Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. Students, up to now we have completed the reading of the part number 1 of chapter number 5. Today on 21st of July, we are going to start reading part number 2 of this chapter. अब तक इस चैप्टर में क्या हुआ है कि जो HPS आलूवालिया है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की, उनके मन में एक क्वेश्चन राइज होता है कि जो पीपल है वो माउंटेन्स पे ही क्लाइंब करना क्यों पसंद करते हैं। फिर आंसर भी उन्हें खुद ही से मिल जाता है कि हो सकता है जो माउंटेन को क्लाइंब करने में बहुत ज़्यादा बाधाएं आती है, लोगों को उनको पार करना पसंद हो, क्योंकि वैसे भी लोगों को बाधाओं को पार करके उन पे विजय पाना पसंद होता है। Now let's start the next paragraph, paragraph number 3rd on page number 76। ये जो पैराग्राफ है आपको पेज नंबर 76 पे मिलेगा और थर्ड पैराग्राफ है। यहाँ से हमें रीडिंग करना स्टार्ट करना है। आगे HPS आलूवालिया है वो राइट करते हैं, आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, कि मेरे पास और भी पर्सनल आंसर है इस क्वेश्चन का कि लोग माउंटेन पे क्लाइंब करना पसंद करते हैं। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, मैं अपने चाइल्डहुड से ही माउंटेन्स से अट्रैक्ट होता आया हूँ। आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट वैन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स, जब भी मैं माउंटेन्स से अवे मतलब दूर प्लेन्स में होता था तभी मैं मिजरेबल हो जाता था, मतलब कि सैड हो जाता था, और लॉस्ट मतलब खुद को खो देता था। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, जो माउंटेन है वो बेस्ट क्वालिटी के एक टाइप का नेचर होते हैं, ठीक है। Their beauty and majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are a means of communion with God। जो माउंटेन्स की ब्यूटी है एंड मजेस्टी मतलब कि प्रभावशालीता और आकर्षकता जो है वो एक ग्रेट चैलेंज एक पर्सन के सामने लाके खड़ा कर देती है। एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड, और अलग जो बहुत सारे लोग हैं उन्हीं की तरह मैं भी विश्वास करता हूँ कि जो माउंटेन्स है वही गॉड के साथ कम्युनिकेशन का एक साधन है। दैट मीन माउंटेन्स के थ्रू हम हमारे भगवान से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स वाई एवरेस्ट, जब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि जो पीपल है वो माउंटेन्स पे ही क्यों क्लाइंब करते हैं, तो उसके बाद मेरे मन में एक क्वेश्चन आता है कि माउंटेन में भी वाई माउंट एवरेस्ट। ओके, माउंटेन में तो लोग क्लाइंब करते ही हैं, लेकिन माउंटेन्स में भी वो माउंट एवरेस्ट को क्यों चूज़ करते हैं, जो कि हिमालयस की हाईएस्ट पीक है, और जो ये पीक है इसकी हाइट है 8,848 मीटर्स। ओके, because it is the highest, the mightiest, and has defied many previous attempts। okay? तो मुझे एक आंसर मिलता है जब मैं ये क्वेश्चन करता हूँ खुद से कि क्यों माउंट एवरेस्ट को ही क्यों लोग चूज़ करते हैं, तो एक आंसर मिलता है क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट है ये हाईएस्ट है, मतलब कि बहुत ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। माइटीएस्ट है मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, और इसको चढ़ने के जो पहले से जो अटेम्प्ट किए गए हैं उन सब अटेम्प्ट्स को इसने डिफाई कर दिया है, मतलब कि रोक दिया है। दैट मीन हर इंसान इसको क्लाइंब करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। बहुत सारे पहले से अटेम्प्ट हुए हैं इसको क्लाइंब करने के, माउंट एवरेस्ट को, जो अटेम्प्ट फेल हो गए हैं। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ एनर्जी, और जो ये माउंटेन है इसको क्लाइंब करने में हमारी जो एनर्जी का थोड़ा सा भी पार्ट बचा हुआ होता है वो भी इसमें लग जाता है। दैट मीन हमारी पूरी एनर्जी इसमें लग जाती है। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस, ये रॉक एंड आइस के साथ एक ब्रूटल बहुत भयंकर स्ट्रगल है। वंस टेकन अप, जब एक बार स्टार्ट कर दिया जाए, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ अवे, तो इसको जो है हाफ रास्ते में नहीं छोड़ा जा सकता। इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, चाहे किसी की लाइफ फंदे में हो, ओके, तब भी जब एक बार इसकी क्लाइंबिंग स्टार्ट कर दी जाती है तो उसको बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? बिकॉज द पैसेज बैक इज एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड, क्योंकि जो रास्ता है वो पीछे भी उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना कि आगे है।
ओके। जब आप पीछे जाओगे तब भी आपको उतना ही टाइम लगेगा, उतनी ही एनर्जी लगेगी जितनी कि आपको आगे जाने में लगेगी। ओके, एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइंब देयर इज द एक्सिलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग। और इसीलिए जब आप इस माउंट एवरेस्ट की जो समिट है, सबसे ऊपर का जो टॉप है, उसको क्लाइंब कर लेते हो, वहाँ तक आप पहुँच जाते हो, तो आपके मन में एक्सिलरेशन आती है। एक्सिलरेशन क्या होता है? द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग। जो कुछ आप काम कर देते हो उसके बाद मन में आने वाली हैप्पीनेस को हम बोलते हैं एक्सिलरेशन। ओके, द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वन। और ऐसा सेंस आपको मन में आता है कि जैसे तो आपने कोई बैटल मतलब कि युद्ध फाइट किया हो, लड़ा हो और उस युद्ध में आप जीत गए हो। ओके, ऐसी फीलिंग कब आती है? जब जो एवरेस्ट है, हिमालयस की हाईएस्ट पीक, उसको कोई क्लाइंब कर लेता है। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस। विक्ट्री और हैप्पीनेस की फीलिंग आपके मन में रहती है। ग्लिम्पसिंग अ पीक in the distance I get transported to another world। जब डिस्टेंस से मतलब दूरी से किसी पीक को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे तो मैं किसी और वर्ल्ड में आ गया हूँ। I experience a change within myself which can only be called mystical। और किसी भी पीक को मैं दूर से देखने पे खुद में एक चेंज फील करता हूँ और उस चेंज को हम मिस्टिकल बोल सकते हैं। मिस्टिकल मीन्स आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल चेंज। ओके, बाय इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, माइट, रगिडनेस एंड द डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, द पीक ड्रॉज मी टू इट। जो भी पीक होती है वो मुझे अपनी अलोफनेस से मतलब कि डिफ्रेंटिएशन से, जो जिस टाइप से उस सब चीज़ों से अलग है, अपनी उस क्वालिटी से, अपनी ब्यूटी से, अपनी माइट मतलब पावर से, अपनी रगिडनेस मतलब उबड़ खाबड़ जो जगह हैं उससे, और जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ किसी पीक को क्लाइंब करने में आती है रास्ते में, वो सब क्वालिटी एक पीक की मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। एज एवरेस्ट डिड, और ऐसा ही जो एवरेस्ट है वो मेरे साथ करती है। यहाँ पे जो राइटर है एचपीएस आलूवालिया, वो बोल रहा है कि किसी भी पीक की ब्यूटी, अलूफनेस, माइट, रगिडनेस और डिफ़िकल्टीज जो रास्ते में आती है वो सब मुझे अट्रैक्ट करती है उस पीक पे क्लाइंब करने के लिए। और ऐसा ही मेरे साथ कब हुआ? माउंट एवरेस्ट के मैटर में। ओके, माउंट एवरेस्ट की भी इन्हीं सब चीज़ों ने मुझे अट्रैक्ट किया और मैंने उसको क्लाइंब किया। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट। ये एक चैलेंज है जिसको रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइंब द एवरेस्ट। जब मैं पीछे देखता हूँ जिस टाइप से मैंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया, तो मैं सोचता हूँ कि अभी तक मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है कि मैंने क्यों क्लाइंब किया एवरेस्ट को। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ। ये तो ऐसा है, ये जो क्वेश्चन है ये तो ऐसा है जैसे तो कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा हो कि आप सांस क्यों लेते हैं। ओके, तो जब कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि आपने माउंट एवरेस्ट पे ही क्यों चढ़ाई की, तो उसका वो क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है जैसे तो कोई मुझसे पूछ रहा हो कि आप सांस क्यों लेते हैं। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने नेबर की हेल्प क्यों करते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट, आप अच्छे काम क्यों करना चाहते हैं। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, इसका कोई भी फाइनल आंसर पॉसिबल नहीं है। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। और फिर एक फैक्ट भी है इसमें कि जो एवरेस्ट है वो एक फिजिकल क्लाइंब भी नहीं है। दैट मीन उसको फिजिकली चढ़ना ही काफ़ी नहीं है। The man who has been to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe। एक इंसान जो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब कर लेता है वो खुद ही में काफ़ी कॉन्शियस हो जाता है इस बड़े से वर्ल्ड में। ओके, अपनी स्मॉलनेस के साथ।
दैट मीन एक इंसान जो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब कर लेता है वो इस लार्ज यूनिवर्स में अपनी स्मॉलनेस की क्वालिटी के साथ कॉन्शियस मतलब सचेत हो जाता है। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। जो माउंट एवरेस्ट है उस पर फिजिकल कॉन्क्वेस्ट करना, दैट मीन उस पर फिजिकली चढ़ाई करना तो केवल किसी भी अचीवमेंट का एक पार्ट है। देयर इज़ मोर टू इट दैन दैट। जो अचीवमेंट है उसमें तो इससे भी ज़्यादा चीज़ों को ऐड किया जाता है। इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, और जो अचीवमेंट है उसमें सेंस ऑफ फुलफिलमेंट भी आती है। फुलफिलमेंट मीन्स परिपूर्णता की भावना। ओके, देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्थ टू राइज अबव वन सराउंडिंग। और जो अचीवमेंट है उसमें ऐसी फीलिंग आती है जैसे तो आप अपने जो सराउंडिंग है, आसपास का जो एनवायरनमेंट है उससे ऊंचे उठ गए हो। ओके, डीप अर्थ टू राइज अबव, दैट मीन आपका जो सराउंडिंग है उनसे आप ऊंचे उठ गए हो, ऐसी फीलिंग आती है अचीवमेंट में। इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन अ मैन। और ये एक इटर्नल लव है, मतलब आंतरिक लव है एडवेंचर के लिए एक इंसान का। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेयरली फिजिकल। जो एक्सपीरियंस होते हैं वो केवल फिजिकल ही नहीं होते हैं। इट इज़ इमोशनल। जो एक्सपीरियंस होते हैं वो इमोशनल भी होते हैं। इट इज़ स्पिरिचुअल। ये स्पिरिचुअल भी होते हैं, आध्यात्मिक भी होते हैं। Students, that's it for today. The next part we will study tomorrow of this chapter.